भी कपड़ा सिलवाए थे यहाँ पर? उनका भाई माँ सब मम्मी मेरा घर सिलाने आते थे। फुटपाथ वेंडर क्या होता है, ठेला पे लगाइए, उसको लेके चले जाइए, न कि परमानेंट चीज बना करके उसके बाद आप वहाँ पे बिजनेस कीजिए। मेरा हस्बैंड नहीं है बेटी, 2012 से चल गए। मेरे बाल बच्चे को पोसे सिलाई कर करके बड़ा करे, सबके पढ़ा लिखा करे। पूजा को देखते हुए कि पब्लिक को, आम जनता को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए ये कार्रवाई किया जा रहा है और इन लोगों को मैदान में शिफ्ट कराया जा रहा है। कहीं मर जाएंगे, लेकिन हम कहीं न जाएंगे, कहीं न करेंगे कुछ। जिंदगी बिता दिए यहाँ पर। ये है नगर निगम का जेसीबी और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बिखरी पड़ी है दुकानें, बिल्कुल तोड़ दी गई हैं, बिखर चुकी है। ये मंजर है हरमू बाजार का और बहाना है अतिक्रमण मुक्ति का। फिलहाल जैसा कि हमने आपको बताया, हम मौजूद हैं हरमू बाजार में, जहां पर हर रोज कई दुकानें सजती हैं, लेकिन अतिक्रमण मुक्ति का बहाना देते हुए इसे उखाड़ा जा रहा है, इस पूरे बाजार को उजाड़ा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर मौजूद लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों उनकी दुकानें उजाड़ी जा रही है। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी नाम है। मेरा हस्बैंड नहीं है बेटी, 2012 से चल गए। मेरे बाल बच्चे को पोसे सिलाई कर करके बड़ा करे, सबके पढ़ा लिखा करे, समझे। और अभी हमको हटा रहे, कम से कम शिव पूजा के टाइम में सीने देते, कुछ चुंदरी उंदरी भी सीते, कुछ तो घर से। अब सब कुछ कमाएगा, सब्जी वाला एक गाड़ी माल ला के बेचता है, कमाता है पैसा। हम चूचा मुँह देखते रहते हैं, 10 रुपया खातिर, 1 रुपया खातिर। कितना हमको दिक्कत है बतावा, लेकिन नहीं समझते हैं। हमको गरीब आदमी के कोई दया न करता है। मोदी सरकार सबके देने के लिए चाहते हैं, ये लोग यहाँ पर आदमी हमको हटाता है, कभी न साथ देता है हमको। 5 रुपया कभी कोई से मांगते हैं तो नहीं देता, किसी से कुछ न मांगने जाते हैं, सीधा में ही रहते हैं, टुक टुक देखते रहते हैं, सब कोई बेचते रहता है, करते रहते। दिन के 10-20 होता है, फटल पुरान कोई देता है तो सीखते हैं और लेकर के जाते हैं। नहीं होता है तो हम कुछ न बोलते हैं बेटी, इतनी में सोच करके चल जाते हैं। लेकिन मेरा कोई न समझता। 2012 में अंकल नहीं है, छोटे छोटे बच्चा है, दो बेटी है, वो बेटा है, जवान बेटी की। कितना मतलब कि कितना उम्र हो गया उन लोगों का? उन लोग के हो गया है 30 बरस, बेटा के हो रहा है, और एगो के बेटी के 18 बरस हो रहा है, एगो बेटी के 25 बरस रहा है। अब शादी ब्याह कैसे करेंगे? पैसे कोड़ी रहेगा तो ना, खाने के भी ठिकाना नहीं रहता है। बताइए, बड़ी तकलीफ से पढ़ाया है, सब मास्टर लोग दया कर करके पढ़ाया है मेरा। हम लोग जात के लाला जी हैं, समझे। दोसर काम कुछ नहीं करने सकते हैं बेटी, कुछ नहीं करेंगे, कहीं मर जाएंगे, लेकिन हम कहीं न जाएंगे, कहीं न करेंगे कुछ। जिंदगी बिता दिए यहाँ पर ही, समझ रहे हैं। कितने समय से ये दुकान आप लगा? 30 बरस से यहाँ पर है, पूरा जानते हैं। 30 बरस से मेरा दुकान है, काबल है, और गोड़ा चौक के खाना वाला सब जानते हैं, सब सिलाने आते थे कपड़ा। थोड़ा जब लॉकडाउन हुआ है ना, लॉकडाउन से जब डर के मारे हम 4 महीना बंद कर दिए दुकान, तब वो बाद में 4 महीना के बाद ग्राहक नहीं आता है, तब तो हम लोग बैठे रहते हैं। आता है कोई, आता है नहीं आता तो ना। 30 बरस सब कोई, 10 साल पहले हम भी कपड़ा सिलवाए थे यहाँ पर। उनका भाई माँ सब मम्मी मेरा घर सिलाने आते थे। अभी उनका भाई वो बड़ा थे, गोल गोल है, अमेरिका चल गए हैं। धोनी के बारे में बात, वहाँ उनका घर के भी मम्मी पापा आते थे सिलावे। हम बहुत दिन से यहाँ पड़ी है बाबू, समझे। अभी वो सब चल रहे हैं, इतना हाफ पैंट पहन के आते थे, सबके देखे हम, धोनी जी के भी देखे हैं। और वो उनका भाई बराबर आते थे कपड़ा सिला, फटले सीते बेटी, कहते थे कि खींच देंगे, खींच के लाइएगा, हम सी देंगे। पेवन लगा के भी ग्राहक लोग देता था, सबके सीते थे कपड़ा, समझे। अभी देखिए ना मशीन वहाँ है, देखिए यहाँ से निकाल के यहाँ रखे हैं। देखिए, झूठ बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा बेटी। देखिए, अभी कल बिगड़ा था, 2-3 दिन से नहीं चल रहा था, तो इमली चौक जाके बनवाए हैं, तो उसको भी पैसा न दिए हैं, उधार मांगा हमको सब 50 रुपया, गरीब समझ के मांगा, तो हमने दिया, कहे कि बाबू देंगे हम 2 रोज में, तभी दे दिया बेचारा, ऐसा ही बना करके दिया है।
हम सोचे कि जाएंगे घर ही सोच रहे कि जाएंगे सिएंगे कुछ एवं साग सब्जी के लिए भी हम दिक्कत रहते हैं, किसी के दुकान में नहीं जाते, कुछ न बोलते हैं, ये लोग हमको पर हटाने के लिए तैयार रहता है पूरा बाजार वाला आदमी। मतलब बाजार से भी आपको सहयोग नहीं मिलता, आप अकेले दम पे? हाँ, कोई न बेटी, कोई न, किसी के दरवाजा पर न जाते, किसी से कोई बात न करते, अन्न के बात अंदर के बात अंदर कुहकते रहते, घुटते रहते। हम लोग जात के लालच है तो सर काम कर नहीं सकते हैं, दूसरा जगह कहीं नहीं। इज्जत से 30 बरस जिंदगी बिता दी है बेटी। 2012 में इसको पापा में वो भी 6 बरस खटिया पर रहे, सिलाई कर करके दिखाते थे। ये प्रदीप अग्रवाल है, पार्सल थे, तो उसका भी हाथ जोड़ के कहे कि भैया हमको एक कागज बना दीजिए, रिम्स में हम दिखाने जाएंगे, मेरा हस्बैंड की तबीयत खराब है। तो बड़ी जोर डांट के बोले बेटी हम नहीं बना दिए कागज, नहीं नहीं मेरा पति हमको इधर कलट क्या हुआ था उनको? बीमार रहते थे, कुछ हमको समझ में नहीं आता था ना, तो वैसे करने मर गई, कोई न सहारा दिया, कोई न साथ दिया, दुकान में हमें मर गए समझे। इतना हमको करते, हम किसी के दरवाजा में जाते बेटी, किसी से कोई बात ना करते हैं। अब जवान बेटी है तो यहाँ कैसे रखेंगे, रेंट घर लेंगे, कुछ लेंगे। मेरा भाई को मना कैसी न पानी है न लाइन है न लाइटिंग है, वैसे रहता तो हमें जाके रहते हैं। सियान बेटी के कैसे रखेंगे, क्या तो जमाना खराब है बेटी, बताओ। अब उसके शादी ब्याह करना घर हुआ? मेरा घर में कोई नहीं बेटी, हजारीबाग। हजारीबाग से आप मतलब यहाँ पर आती थी? तो क्या करेंगे, कमान मेरा आदमी निकल के आ गए हैं, मुंशी थे, रिक्शा गैरेज में काम करते थे, आन करके यहाँ कर रहे थे, वो तकलीफ से बीमार रहते थे, करते थे कुछ करते न कर। तो हम सिलाई करे जानते थे, बोध गए से हम पास करे थे, तो हम यहाँ आन के कहे कि आगे शादी ब्याह होगा, बढ़िया बढ़ेंगे तो बढ़िया करेंगे नौकरी। नहीं किस्मत में लिखल था, तो मदन वो बीमार मिला, तो बीमारी से सिलाई दिन भर करते थे, रात को माँ मेडिकल, गौरव मेडिकल, सब जानता है मेरा तकलीफ। हम बीमार पड़ते हैं तो आदमी हमें सुई देता है, गौरव मेडिकल वाला को पैसा नहीं लेता है, ऐसा ही देता। बच्चे लोग को दिखाते हैं तो पैसा लेता है, लेकिन मेरा तबीयत खराब में नहीं लेता है सुई। माँ मेडिकल वाला भी दवाई बेचारा 100 रुपए की दवाई हमको 10-15 रुपए में भी देता, समझे नहीं। माँ मेडिकल यहाँ बहरू बाजार में से मेडिकल वाला भी हमको दवाई देता है, सुई देता है, तो पैसा नहीं लेता है कि नहीं है कोई बेचारी के गरीब है अनाथ ऐसे का करके। खूब गौरव मेडिकल है, गौरव मेडिकल वाला दोनों भाई सुई दे देता है, पैसा नहीं लेता है। आप जो दुकान लगाई हुई थी, पहले कभी इस पर बुलडोजर चला या मतलब पहले कभी नहीं कभी अतिक्रमण मुक्ति का बहाना दिया हुआ था, लेकिन मेरा छोड़ देता था, पूजा भी होता था तो मेरा दिन छोड़ देते थे। अच्छा, यहाँ पर हरमू बाजार में यहाँ पर पहले कब मतलब कि ये टूटा है दुकान, हटाया गया टूटा है, बहुत बार टूटा है बेटी, उतना हमको याद नहीं, लेकिन हाँ बहुत बार। हाल फिलहाल में हुआ है? हाल फिलहाल में तो ना हुआ, साइड तो हमको याद है, पीछे साइड में हुआ, पीछे साइड में तो मछली वाला के चलते हुआ था, लड़ाई झगड़ा करा था। हम तो किसी से लड़ाइयों न करते, कुछ न करते। इधर साइड उस समय नहीं हुआ था ना? नहीं, इधर साइड में नहीं होता, इधर नली पर है, देखिए नली है यहाँ, और नली के इतने सुन तो है जगह बेटी, इतने सुन जगह में तो रहते हैं। तो ये आप ही नहीं आने को बेटी है, तो क्या करे, वो काम करे जाता है 1-2 महीनों से अपर बाजार कपड़ा दुकान में। अब क्या करेंगे? कुछ न बोला, हम क्या करेंगे, मशीन लेके बैठा है, कोई देगा तो सिए रहेंगे जो पर हम उधर इधर कहाँ जाएंगे, अब जिंदगी भर में कहाँ जाएंगे बताइए। जमाना खराब है, रात अंदर के जिसका घर में आदमी रहेगा था ना उठा के ले जाएगा, हमको कौन ले जाएगा। हम ये रहेंगे, रात को भी कुछ नुकसान होगा, क्या करेंगे बताइए। कोई रख भी नहीं देगा, मशीन रख देगा तो रख देंगे, फिनाएंगे, तनी सुन प्लास्टिक का रोजा लगेगा तो लगा के तनी सिएंगे, फिर शाम के रख देंगे। अभी देखेंगे 10 बार ऐसे। रांची में कहाँ पे रहते हैं? रांची में से रेंट घर में रहते हैं बेटी, रेंट घर में। ऐसे भाई मेरा बनाया उधर अंचल PTI है ना, उधर बनाया, खेतवा में एकदम बनाया है बाबू, खेतवा नहीं बनाया। पानी नहीं बरसता तो ही रह जाते थे, नहीं जाते थे, और पानी न बरसता है तो जाते हैं, ऐसे कर रहे जाते हैं। इधर एक नहीं कहते हैं कोई की बेटी के यहाँ सुताते हैं, ऐसे बोलते हैं। अभी बारिश अभी पूरी खत्म भी नहीं हुआ है, फिर से हो सकता है कि बारिश हो जाएगा। अभी आपका जो प्लास्टिक से ढका हुआ था, जो बांस बल्ली से आपने लगाया हुआ था, वो तो टूट चुका है। अब क्या करेंगे, कैसे आप सिएंगे? अब वही तो सोच रहे हैं, कैसे सिएंगे, बैठ के रोएंगे। अब क्या करेंगे, खाना नहीं मिलेगा, कुछ ना करेंगे। देखिए खाना भी नहीं, देखिए रोटी एकदम रखे, रोटी लेके पानी लेके आते हैं। हमको दुख कोई नहीं समझता बेटी, मेरे भगवान खड़ा होकर दुख दिए हैं तो सब कोई दुनिया के दाव लगता है। अच्छा, क्या बोल करके हटाया गया? अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, हाँ कि फिर लगा लेना, फिर कोई बोलता है कि नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। एक बार हटा दिया, अब नहीं लगाना। हाँ से बोला, लेकिन हमको वो सब ये सब जितना लगाया था, सब सब्जी वाला सबके उधर दिया है मैदान में, सब कोई बांस उस गाड़ रहा है, लेकिन हम नहीं जाएंगे बाबा। हमको यही इतना ही सुन देगा, इतना ही सुने, हम अपन फिर लगाएंगे, रखेंगे, मशीन में रखने के लिए जगह रहे।
अच्छा, आप लोगों को कहीं शिफ्ट करने का बात नहीं कहा गया है कि आप लोग को शिफ्ट कर देंगे इधर? तो देखिए बाबू, मान लीजिए कि सब साथ दौड़ कहाँ चलेंगे, बताइए, बता दीजिए, मशीन नहीं मेरा, कहाँ ये उठा के लाएंगे? सबके तो आदमी है 2-4 गो, सबके दुकान वाले सब है ना, अभी कोई काम लगेगा ना, कल मशीन ले जाने के लिए कितना के रटे, कोई ना हमको गाड़ी से नहीं मिली तक पहुंचा दिया, समझे? अकेले हम कंधा पर हाथ पर कर करके लेके गए, तब बनाए। और फिर सब के है कि तुरंत सब तैयार हो जाता है, समझे? सब तैयार, भी लोग सोचता है कि यहाँ पर ना रहे हम लोग, तेली लोग बहुत परिवार बसता है, पूरा खानदाने लेके आता है, सब दुकान लगाता है, वो सोचता है कि मेरी जगह है, हम ही रखेंगे, हम यही कह के लड़ाई फंसाता है यहाँ पर, समझे? वो लोग वही लोग लड़ाई फंसाता है, इतना बसल है उसका ससुराल के, ददियाल के, ननियाल के, पूरा परिवार, और सब वही लोग हट, बच्चा आता है नया नया, सब कहता है कि हम लगाएंगे दुकान, हम लगाएंगे दुकान। अपन जगह हो तो दिक्कत हुआ तो बोलेगा ना आदमी की मत लगाओ, इतना करता है वो लोग। आप देख सकते हैं जिस तरह से पीछे आप दिखाएं कैमरे के माध्यम से, किस तरह से तोड़ दिया गया है, उजाड़ दिया गया है। एकमात्र सहारा था इनके आजीविका का, उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। केवल मशीन बची है, वो भी बिल्कुल लावारिस। इस तरह से कई दुकानें तोड़ी जा रही है, अतिक्रमण मुक्ति का बहाना दिया जा रहा है, जो अक्सर दिया जाता है रांची नगर निगम के द्वारा। हालांकि सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि हरदम ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? अगर अतिक्रमण है, अगर मानते हैं कि अतिक्रमण हो रहा है, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, तो हरदम ये हफ्ते कम से कम ये कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हर समय क्यों नहीं इसे हटाया जाता है? क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह, एनफोर्समेंट अफसर रांची नगर निगम। क्यों हटाया जा रहा है ये सारा दुकान? यहाँ पूजा पंडाल आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बड़ा पूजा होता है, यहाँ पे पंडाल बनता है, मुख्यमंत्री साहब भी यहाँ पे आते हैं उद्घाटन के लिए, यहाँ पे काफी क्राउड रहता है। और ये एग्जिट का रास्ता यही है, एंट्री का रास्ता सामने वाला है और एग्जिट का रास्ता ये है, तो हजारों की संख्या में आदमी निकलेगा और पूरा दुकान लगा के संकीर्ण कर दिया गया रास्ता। तो इसलिए हटाया जा रहा है कि जो पूजा में घूमने आ रहे हैं पब्लिक, उनको दिक्कत ना हो। इनको ऑलरेडी जगह दिया हुआ है, वहाँ पे इन लोगों को शिफ्ट कराया जा रहा है। दिया हुआ है? पंडाल के बगल में जो मैदान है उसमें दिया हुआ है, मतलब तत्काल के लिए? तत्काल के लिए, मतलब फिर वापस से यहाँ पर लगा सकते हैं? वापस है, ये लगता है आज से नहीं लगता है, यहाँ से 30-40 साल से लगता है यहाँ पे। लेकिन अभी पूजा में मेन फोकस है, पूजा को देखते हुए कि पब्लिक को, आम जनता को दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये कार्रवाई किया जा रहा है और इन लोगों को मैदान में शिफ्ट कराया जा रहा है। तो इस तरह से जेसीबी से क्यों हटाया जा रहा है? अपना दुकान क्यों तोड़ दिया जा रहा है? देखिए, किसी का दुकान नहीं तोड़ा जा रहा है, इन लोगों को स्वतः पिछले 10 दिनों से बोला जा रहा है आप लोग हटा लिए। ये लोग आजकल कर रहे हैं डेली। कल भी आके बोले थे, ये लोग बोले थे कि सुबह आप लोग आइएगा तो एक भी दुकान यहाँ पे नहीं लगा हुआ मिलेगा, लेकिन एक भी दुकान यहाँ से कोई हटाया नहीं था। ठीक है, तो इसलिए अभी ये है, दुकान तोड़ा गया है, यहाँ पे कोई इसका हटाने वाला है नहीं, तो हमारी मजबूरी है कि इसको हम अपने संसाधन से हटाएंगे। जो हटा रहा है उसका हम लोग नहीं ये कर रहे हैं, स्वतः जो हटा रहा है अपना सामान, किसी का नुकसान करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन आम जनता का भी ध्यान रखना है कि पूजा में किसी को दिक्कत ना आए। हजारों की संख्या में जब आदमी आएगा, जब क्राउड इतना रहेगा, तो उसके लिए स्पेस चाहिए, निकलने के लिए आदमी को स्पेस चाहिए। तो उसी के ऊपर अभी पूरे शहर में जहाँ जहाँ पंडाल है, सभी जगह जहाँ जरूरत है उसके हिसाब से, जिस तरह का जरूरत है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ये एग्जिट वाला रास्ता होगा, ठीक है, पंडाल के लिए, लेकिन जब पूजा एकदम नजदीक होगा या पूजा का समय होगा, उस समय पूरी यहाँ पर दुकानें सजी रहेंगी, ठेले लगे रहेंगे, खोमचे लगे रहेंगे, खाने पीने की चीजें, अलग अलग व्यंजन वाले जो दुकान होते हैं वो सब लगे रहेंगे, उससे भी तो अवरोध पैदा होगा ना। उसका मेला जो यहाँ पे पंडाल के बगल में लगता था, उसको पूजा समिति ने मेला, झूला वगैरह जो लगता है, दुकान वो लगता है, वो सब ग्राउंड में इस बार उन लोगों ने ये किया है। इस एरिया को क्लियर करने के लिए आदेश दिया गया। लेकिन जो लोग मतलब इस अपनी दुकान पर ही निर्भर हैं, एक हमें महिला मिली जो सालों से बोली कि यहाँ पर लगाते आ रहे हैं, सिलाई की उनकी एक छोटी सी दुकान है जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, वो रो रही है। बिल्कुल, वो कह रही है कि हमारा आजीविका का यही एक साधन था, मशीन केवल बचा, पूरा दुकान उखड़ गया है, हम कहाँ जाएंगे लेकर के। आपने उनका दुकान देखा था पहले, खोलने से पहले नहीं देखा होगा आपने? कितना बड़ा, यहाँ पर लगा कम से कम 20 फीट का झोपड़ी था।
जीविका पालन करने के लिए बांस बल्ली के सहारे आप फुटपाथ वेंडर क्या होता है, ठेला पे लगाइए, उसको लेके चले जाइए, न कि परमानेंट चीज बना करके उसके बाद आप वहाँ पे बिजनेस कीजिए। और जगह दिया गया है, किसी को हटाया नहीं जा रहा है कि आप यहाँ से हट जाइए। इनको जगह दिया गया है, प्रॉपर पूजा समिति के द्वारा भी जगह दिया गया है, जहाँ पे हम लोग उन लोग केवल शिफ्ट करा रहे हैं। जहाँ आप लोग यहाँ पे जाइए, जब तक पूजा है तब तक आप लोग वहाँ पे लगाइए, उसके बाद क्या आदेश आएगा उसके बाद देखा जाएगा।